इतना क्रिस्पी है ये कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें। उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगर यहाँ तक पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी कर दिया करें। अपनी दुआओं में याद रखिए। इंशाअल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ मैं हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? अल्लाह पाक से दुआ है मेरी कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज मैं बनाऊंगी आलू और ब्रेड के रोल, बड़े यूनिक से, बड़े मज़े के। रोज़ाना समोसे पकोड़े, इस तरह की कचौरियाँ, हर चीज़ खा के बंदे का जी जो है उकता जाता है, तो कुछ नया क्यों ना हो जाए। उसके लिए ये हाफ के जी मैंने आलू लिए हैं, उनको ब्रीक ब्रीक करके ना, इस तरह ब्रीक करके ना, इतने इतने मैंने इनको काट के पानी में ही रखा हुआ है ताकि ये अपना कलर जो है वो चेंज ना करें। दरमियाने साइज का एक प्याज आमलेट कटिंग उसकी मैंने कर ली है। हाफ कप मैंने ग्रीन जो प्याज के होता है ना, ग्रीन पार्ट, वो ले लिया है। खाने के 2 चम्मच मैंने मायोनीज ली है। खाने के 2 चम्मच ही मैंने मोज़रेला चीज़ ले ली है। हाफ कप मैंने गाजर जो है वो ब्रीक, बिल्कुल ब्रीक काट के ना उसको रख लिया है। खाने के 2 चम्मच ऑयल ले लिया है। सब्ज़ 2 मिर्चें उनको ब्रीक काट के रख लिया है। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है, 1 टीस्पून ही दड़ा मिर्च है, 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट जो है वो है कूट के मैंने रख ली है। 1 टीस्पून नमक है। अल्लाह का नाम लेते हैं और अपने चूल्हे की फ्लेम को ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाने के 2 चम्मच हम ऑयल लेंगे। आप चाहें तो आप हाफ ऑयल डालें और हाफ ही मक्खन डाल दें। बिस्मिल्लाह। 2 अदद सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह करके लहसुन हम अपना डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे 1.5 से 2 मिनट फ्राई कर लेंगे। चूल्हे की फ्लेम जो, साथ ही हम अपना प्याज डाल देंगे और प्याज को हम हल्का सा नरम करेंगे। इसमें ना 1 से 1.5 मिनट मैंने प्याज को हल्का सा नरम किया। अब हम अपने डाल देंगे इसमें आलू। बिस्मिल्लाह। आलू डाल के हम इसे पकाएंगे 4 से 5 मिनट। अब हम इसमें डाल देंगे अपनी ये गाजरें जो हैं। बिस्मिल्लाह। और इनको हिलाते रहेंगे और साथ साथ इनकी पकवाई भी हो जाएगी। 8 से 10 मिनट ये टाइम ले लेंगे, तो हम इन्हें पका लेंगे। इस तरह करके हम हिलाते रहेंगे और साथ साथ इसको पकाते भी रहेंगे ताकि इनकी अच्छी तरह पकवाई हो जाए। 7 से 8 मिनट मैंने इसे अच्छी तरह भून लिया। खाने के 2 चम्मच इसमें हम डालेंगे पानी और इसे मैं लगाऊंगी ढक्कन ताकि हमारी गाजरें और आलू जो हैं वो जो इनको फ़र्क है वो भी ख़त्म निकल जाएगी। 3 से 4 मिनट हो गए मैंने इनको ना लगाया था ढक्कन ताकि आलू हमारे जो हैं वो और गाजर जो है वो गल जाएं। अब हम चेक कर लेते हैं आया क्या हमारे जो आलू हैं ये गल गए हैं, गले हुए हैं हमारे आलू। अब हम अपने बाकी मसाले डालेंगे। ये है मेरे पास ना नमक, ये हम इसमें नमक आप अपने ना टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। बाद लोग बहुत कम नमक इस्तेमाल करते हैं लेकिन रेसिपी के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट है इतना। ये हम मसाले डाल देंगे। ये ब्लैक पेपर, ये मोटी मोटी कुटी हुई है, बिल्कुल ब्रीक, इसका पाउडर नहीं मैंने बनाया होगा ना। अब हम इसमें डाल देंगे मायोनीज। अपना ग्रीन जो प्याज का पार्ट है ये हम डाल देंगे डिश में। ये हम अपने डाल देंगे डिश में ताकि हमारी ये स्टफिंग जो है वो ठंडी हो जाए। का एक स्लाइस हम लेंगे। मैंने सैंडविच वाली ली है ब्रेड। इस तरह करके हम इसे बेलन की मदद से बिल्कुल ब्रीक जैसे शीट होती है इस तरह हम इसे कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। इस तरह करके हम इसके किनारे काट देंगे। बिस्मिल्लाह।
इस तरह हम शीट जो है वो ब्रेड की रेडी कर लेंगे। बिल्कुल ये बरीक हो जाएगी ना, आप जब इसे बेलने की मदद से करेंगे ना ऐसे, तो ये बिल्कुल बरीक हो जाएंगी। इस तरह मैं सारी कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। माशाल्लाह जी, स्टफिंग हमारी अच्छी तरह ठंडी हो चुकी है। इधर ये मैंने ब्रेड जो है उसको भी बेल लिया है। थोड़ा सा मैंने ले लिया है पानी। अगर आप यहाँ मैदा थोड़ा घोल के लेना चाहते हैं तो वो स्लेरी सी बना के वो ले सकते हैं। मैं यहाँ पानी का यूज़ करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी हम ये स्टफिंग यहाँ रखेंगे। ये थोड़ा सा हम अपने वाली साइड पे पानी लगाएंगे इस तरह। थोड़ी सी मैं लूँगी मोज़रेला चीज़, ये थोड़ी सी। आप चाहें तो आप डालें, नहीं तो ना डालें, वैसे भी ये मज़े के ही बनेंगे। हम डिफरेंट करेंगे। हल्का सा मैंने किनारे को पानी लगाया है और इसको हम दबा के इस तरह करके इसको, ये थोड़ा सा और पानी हम यहाँ लगा देंगे इस तरह, और इसे हम जोड़ लेंगे। इस तरह करके हम इसे जोड़ लेंगे इस तरह। ये देखें जी, इस साइड पे ना थोड़ा सा ये मिक्सर कम है, तो मैं थोड़ा सा आलू 2 उठा के इधर अंदर डाल दूँगी इस तरह करके, और इसे हम बंद कर लेंगे अच्छी तरह। यहाँ से ये किनारे हम इसी तरह मैं सारे रोल जो है वो रेडी कर लूँगी। माशाल्लाह जी, रोल हमारे जो हैं वो रेडी हो गए हैं। अब हम अल्लाह का नाम लेंगे और चूल्हे की फ्लेम को ऑन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितना प्यारा इनका ना कलर आया है। ये देखेंगे इसी तरह हम इनको 1.5 से 2 मिनट के बाद इसकी ना साइड जो है हम उल्टा देंगे इस तरह करके। हल्का सा हम लगा देंगे ऑयल ब्रश की मदद से ना, हल्का सा अपने बर्तन। माशाल्लाह कितने प्यारे, इसका कितना प्यारा कलर इनका आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी, देखें हमारे ना आलू के जो रोल हैं वो रेडी हो चुके हैं। बिस्मिल्लाह, कितने मज़े के कि रमज़ान शरीफ का महीना है। आलू के समोसे कचौरियाँ खा खा के ना तो जी बाज़ दफ़ा बंदे का ना उकता सा जाता है। आप इनको बनाएं। ये देखें जी कितने मज़े के ये हमारे रेडी हुए हैं। मैं एक काट के आपको दिखाती हूँ, क्योंकि अभी मेरा रोज़ा है, तो खा के तो मैं आपको चेक करके नहीं बता सकती, लेकिन काट के बता सकती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक रोल हम आपको काट के दिखाएंगे कि ये कितना मज़े का बना है। इतना क्रिस्पी है ये कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, आप इसे केचप के साथ खाएं, आप इसे चटनी ग्रीन के साथ खाएं, ये आपकी अपनी मर्जी है। उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगर यहाँ तक पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी कर दिया करें। अपनी दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ मैं हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।